नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावन सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह बेकसरा में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह जुमा की आयत नंबर 3 की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। कि ये महज अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। इस आयत करीमा से आज की गुफ्तगू में हमें जो रहनुमाई लेना है वो बहसीयत अहले ईमान, बहसीयत आखिरुल उम्म, आखिरी उम्मत, और रसूल आखिर ज़मान सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम के सर पर खातमुन नबिय्यीन का ताज सजाकर और आपको सरापा रहमतुल लिल आलमीन
बनाकर रब्बे कुद्दूस का इस उम्मत में मबूस किया जाना, इस उम्मत में भेजा जाना। और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात कि हम बहसीयत आखिरी उम्मत के रब ताला के सिलसिला नबूवत और रिसालत के आखिरी रसूल, आखिरी नबी आपकी उम्मत में है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये शरफ अता फरमाया कि आलमे अरवा में भी अंबिया और मुरसलीन को जब नबुव्वत और रिसालत अता करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की अरवाह से पुख्ता अहद लिया। वाइज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, कुरान ने इसके बयान किया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम से पुख्ता वादा किया था। वादा क्या था कि जब मैं तुम्हें किताब दे चुकूं, हिकमत दे चुकूं और फिर नबी आखिर ज़मां तशरीफ ले आए तो तुम उन पर ईमान लेके आना। उनकी मदद और नुसरत करना और फिर किसी पे बात खत्म नहीं की। रब ताला ने आलमे अरवा में अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवा से पूछा कि क्या तुम मेरे इस वादे को पूरा करने का इकरार करते हो? सब ने बैक जुबान कहा, बजुबान कहा कि हाँ हम इकरार करते हैं, हम इकरार करते हैं। फिर रब ताला ने फरमाया कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ गवाह होने से जो तुमने वादा किया था। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी, सारे रसूल तशरीफ़ लाते रहे और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक हर नबी, हर रसूल की ये जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी थी कि जहाँ वो दावत तौहीद देगा, दावत रिसालत देगा, दावत आखिरत देगा, आखिरत के अंजाम से डराएगा, वहीं वो नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर भी देगा और साथ अपनी उम्मत को ये नसीहत भी करेगा कि अगर मेरे बाद वो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो तुम सब के सब उन पर ईमान ले आना, तुम सब के सब उन पर ईमान ले आना। और यूं ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जारी और सारी रहा। हर ज़माने में
अपने अंबिया को, मुरसलीन को भेजता रहा। वो सारे नबी, सारे रसूल अपने फराज़ नबुव्वत और रिसालत की अदायगी के साथ साथ ये खबर भी देते रहे और अपनी उम्मत से ये इकरार भी लेते रहे कि अगर मेरे बाद तुम्हारी मौजूदगी में वो नबी आखिर ज़मां तशरीफ ले आए तो तुम उन पर ईमान लेके आओ, उनकी मदद रुस्त करो। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम का अहद मुबारक आ गया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ अपना रसूल होना बयान किया, वहाँ अपनी इस हैसियत को भी बयान किया जिसे कुरान ने महफूज किया। वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबी और रसूल होना वो मेरे मकासद का एक हिस्सा है और मेरी बेशक का एक मकसद ये भी है कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूं, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला उस नबी आखिर ज़मां की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और उनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाने से पहले, सदियों पहले, बल्कि हजारों साल पहले ये एहतिमाम फरमाया कि सारे नबी, सारे रसूल अपने अपने ज़माने में, अपने अपने खित्ते में, अपनी अपनी कौम में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाएंगे, आमद का बताएंगे और अपनी अपनी उम्मत को ये नसीहत करेंगे कि जब वो तशरीफ ले आए तो ईमान उन पर लाना है, ईमान उन पर लाना है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे वो अता फरमाए। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। ऐ उम्मते मुहम्मदी, तुम बड़े नसीब वाले, बड़े खुश नसीब जिस नबी की उम्मत होने की दुआएं नबी और रसूल करते रहे। अल्लाह ताला ने बगैर किसी दुआ के हमें आपकी उम्मत में पैदा फरमाया, बगैर किसी तवज़्ज़ो के, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी काबिश के हम उम्मते मुहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। ये हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, कितना बड़ा फजल कुरान पाक से ही समझ में आ। रब्बे कुद्दूस ने आलम इंसानियत को और जमी मखलूक़ात को अनवाओ अक़साम की नेमतों से नवाजा और इतनी नेमतें कि जिनका शुमार मुमकिन नहीं। खुद रब्बे कुद्दूस ने फरमाया वाइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार न कर सकोगे, गिन ना सकोगे।
इतनी नेमत, इतनी नेमतें, मगर इतनी नेमतें अता कर देने के बावजूद रब्बुल कुद्दूस ने एक जनरल रूल को दे दिया, वश्कुरूली वला तकफुरून, नेमतों के मिलने पर मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। इन नेमतों के मिलने पर मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। एक जनरल उसूल, आम उसूल तो दे दिया, मगर तखसीस के साथ किसी एक नेमत पर भी एहसान नहीं करवाया। अब हुक्म तो आ गया, वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। लेकिन अगली बात आ गई कि कोई शुक्र अदा करे करे ना करे ना करे, किसी चीज को नेमत जाने जाने ना जाने ना जाने, अपना हक समझ ले कि ये नेमत नहीं, ये तो मेरा हक है। एक बार समझ आ गई ना? मामूल में जो हमारी सोचें होती हैं वो क्या है, जो चीज अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए वो समझते बड़ा एहसान अल्लाह की बड़ी नेमत है। जो अनएक्सपेक्टेड ना हो वैसे ही मिल जाए वो बंदा समझता है कि मेरा हक है, और जो हक है वो नेमत वाली बात का कोई ना हो, हालांकि है वो भी नेमत। 12 आम उसूल भी आ गया, मगर किसी नेमत के हवाले से रब ताला ने खुसूसियत के साथ नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया। सिर्फ एक नेमत, सिर्फ एक नेमत, रसूल आखिर ज़मान सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजने की बारी आई तो कुरान बोल उठा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया, ईमान वालों पर एहसान किया जब इनमें अपना रसूल भेजा, जब इनमें अपना रसूल भेजा। और रसूल भी को के नबी रसूल मनसब नबूवत और रिसालत रखने के बावजूद आरज़ू कर रहे थे कि मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। और वो चीज हमारे नसीबे में आई। सारे नबियों को, सारे रसूलों को इस्तिआरतन शब-ए मेराज बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक़सा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में खड़ा करके रब्बुल कुद्दूस ने इमामत मुस्तफ़ा को अता की, इमामत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। तो इस्तिआरतन इशारतन हर नबी हर रसूल की दुआ को शर्फ़े क़बूलियत भी बख्श दिया, शर्फ़े क़बूलियत भी बख्श दिया। मगर जब नबी आखिर ज़मान को भेजने की बारी आई तो अहले ईमान तुमको पैदा फरमाया, तुमको पैदा फरमाया, तुम्हें नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शरफ अता किया। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अना आखिर नबीयीना वला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। व अंतुम आखिरुल उम्म, और उम्मतों में तुम आखिरी उम्मत हो।
तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। जब रब्बे कुद्दूस का इतना फजल हम पर है तो ये मुझे बताइए, नेमतों के शुक्र का ज़ाब्ता कुरान ने जो दिया वो है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ताला जो नेमत अता करे उस नेमत को बयान करो, उस नेमत का चर्चा करो, उस नेमत पर शुक्र बजा लाओ। चर्चा करोगे, बयान करोगे, शुक्र बजा लाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। थोड़े से सवाल लग जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी, थोड़ा सा शौक, उसकी तकमील हो जाएगी। इन सारे कामों से तुम्हारे ईमान को तकवीयत भी मिलेगी, ईमान को जला भी मिलेगी, ईमान को नूर और रोशनी भी मिलेगी, और तुम्हारे ईमान की बका और सलामती भी होगी। और तुम जितना ये काम करते जाओगे, जितना ये काम करते जाओगे, बड़ी खास बात और वो ये लाइन शकर तुम लाज़िम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। रब ताला ने औलाद की मुबारकबादियां आ गई, लड्डू पेड़े बांटे गए, अकीके हुए, दावतें हुई, अजीज रिश्तेदार अहले मोहल्ला चलते फिरते आते जाते जो घर आने वाले हैं वो घर आकर तोहफा तोहफा लाकर आने वाली रूह को कुछ हिबा करके, हदिया करके मुबारकबादियां देते हैं, गले भी लगते हैं। जो बाहर मिलने वाले होते हैं वो बाहर बाहर मुबारक भी देते हैं और हम मुबारकबादियां भी वसूल करते हैं। हालांकि ये औलाद कौन सी जो अल्लाह ताला हर नसीबों वाले को अता करता है, बेटे भी बेटियां, बेटे भी बेटियां भी, उस पर मुबारकबादियां। फिर उसी औलाद के लिए जिंदगी में मरहलावार जो जो खुशियां नसीब होती हैं, ये सालगिरह आ गई, ये दूसरी सालगिरह आ गई, ठीक है, ये स्कूल में दाखिल हो गया, आज इसने चलना सीख लिया, आज इसने बोलना सीख लिया, ऐसा है ना। आज इसने पहली बार मामा कहा, मां कह के बुलाया, पहली बार अब्बू कह के बुलाया, और इससे भी पहले चले जाए, आज पहली बार इसने कलमा तैयबा पढ़ लिया। मुसलमानों के घर में ये चीजें सिखाई जाती है ना। अल्लाह के नबी ने भी तालीम फरमाई कि बच्चे को जब बोलना सिखाओ तो पहला काम यह है कि उसे कलमा सिखाओ, ताकि वो सरमदी कलिमात जो उसने अपनी पैदाइश के बाद अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए अहले ईमान को वसीयत फरमाए कि एक कान में आजान, दूसरे कान में अकामत। एक पैगाम आ गया ना जो लाशऊर में जा बैठा, अल्लाह की किबरियाई का, उस किबरियाई पर गवाही का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, नमाज के क़याम का, नेकी की तरफ कदम बढ़ाने का, ये सारे पैगाम लाशऊर में उस आने वाली रूह को मिल गए। तब मिल गए जब उसमें शऊर कोई नहीं था। जब तुम थोड़े शऊर को पहुंचे तो क्या है, इसे कलमा सिखाओ, इसे कलमा सिखाओ। अब वही बच्चा, वही बच्ची कदम कदम मंजिलें तय करता जाता है। फलां क्लास में पास हो गया, फर्स्ट पोजीशन आ गई, सेकंड पोजीशन आ गई,
A+ ग्रेड आ गया, A ग्रेड आ गया। हर काम मुबारकबादी वाला है ना, खुशी वाला है ना, और हम अपने अपने अहवाल के मुताबिक उस खुशी को सेलिब्रेट भी करते हैं। ये सारी नेमतें अपनी जगह अल्लाह की नेमतें हैं, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं है। एहसान किस नेमत पर? नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब छोटी सी बात समझ के बात खत्म कर रहे हैं, और वो छोटी सी बात ये है, लफ्ज़ छोटे बात बड़ी, लफ्ज़ छोटे बात बड़ी। और वो बात ये, रब्बुल कुद्दूस अनगिनत नेमतें अता फरमाकर सिर्फ आम हुक्म दे, वश्कुरूली वला तकफुरून, किसी नेमत के मिलने पर एहसान ना जताए। एक नेमत वो अता फरमाए और एहसान भी जतलाए। इसका मतलब ये है, मंशा खुदाबंदी ये है, ऐ ईमान वालो, तुम्हें नबी आखिर ज़मान की उम्मत बनाया है, तुम में रसूल आखिर ज़मान को मबूस फरमाया है, तो ये वो नेमत है जिस पर मेरी रज़ा, मेरी बुजुर्गी ये है कि तुम मेरा शुक्र भी बजा लो, तुम मेरा शुक्र भी बजा लो। जितना शुक्र अदा करते जाओ और जिस अंदाज में भी शुक्र अदा करते जाओगे, खुशियां मनाकर, मुबारकबादियां देकर, न्याज मानकर, एक दूसरे के गले मिलके दिलों से मैं तुझे नापाकियां, पलीदियां निकाल कर खुले दिल के साथ, खुले चेहरे के साथ जिस तरह मिलोगे लाज़ीदन्ना, मैं तुम्हारे लिए उन नेमतों को और बढ़ा दूंगा, तुम्हारे लिए फैज़ान मुस्तक़बिल के दरवाजे और खोल दूंगा, और खोल दूंगा। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे वो अता फरमा देता है। और हम वो कुछ नसीब हैं जिन पर अल्लाह ताला ने ये फजल किया है। आगे फिर अपना पूरा नसीबा कि कौन अपने अपने अहवाल के मुताबिक हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ, आपकी विलादत की खुशियाँ किस किस अंदाज में मनाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।